नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। जहां अभी तक सपा को सहयोगी दलों के द्वारा झटकों पे झटके लग रहे हैं, तो वहीं चाचा शिवपाल यादव भी अखिलेश की परेशानी बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। और बदायूं सीट पर एक बार फिर से राजनीतिक घमासान के दौरान चाचा ने बदायूं से अपना नाम पीछे ले लिया है। अब चाचा अपने बेटे आदित्य को लड़ाने की बात कह रहे हैं। देखना यह होगा कि अखिलेश इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि चाचा ने अपने कमान से राजनीतिक तीर छोड़ दिया है, जिससे पार पाना अब अखिलेश के लिए कड़ी चुनौती होगा। क्योंकि माना तो यह भी जा रहा था कि बदायूं की सीट एक रणनीति के तहत चाचा के नाम की गई थी, जिस पर अब चाचा पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या फिर चाचा भतीजे आमने सामने हैं, और अगर हाँ तो फिर जंग में जीत किसकी होगी और कौन खाएगा मात। आज बात होगी यूपी में चाचा भतीजे की, लेकिन इससे पहले एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सियासी भंवर में है। संभल, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर के बाद अब बदायूं में भी पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारने में दिक्कत आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल यादव ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान किया है। अपने बेटे आदित्य यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भेजा है। इससे सियासी घमासान भी तेज हो गया है। बदायूं से आदित्य यादव के लड़ने की संभावना की खबर पहले दे दी गई थी, लेकिन अब उस पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। आदित्य यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है। क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बदायूं से? देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी से ही बदायूं से सांसद रह चुके धर्मेंद्र यादव भी शिवपाल के इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आदित्य यादव ही अब सपा से बदायूं के प्रत्याशी होंगे। बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा, मैं तो और कोई खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। जीतेगी पार्टी, ऐतिहासिक वोटों जीतेगी। भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। भाजपा से कहो कि पुराने नारे पहले पूरे करें। पहले रोजगारों वाले नारे पूरे करें, पहले किसानों की आमदनी के नारे पूरे करें, पहले महंगाई कम करने के नारे जो दिए थे वो पूरे करें, उसके बाद नए नारे दें। जनता हर दिन नए नारे नहीं सुनना चाहती है, जनता काम देखना चाहती है। दरअसल संभल बदायूं सीट पर सपा प्रत्याशी दूसरी बार बदला जाएगा। पहली लिस्ट में धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला था। दूसरी लिस्ट में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को सपा प्रत्याशी बनाया था। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगर पार्टी बदलाव करने के लिए तैयार हो जाती है तो आदित्य यादव को टिकट मिलना तय है। वो पार्टी नेता शिवपाल यादव के बेटे हैं और बदायूं समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। बदायूं लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा है और इन 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के बढ़त बनाए रखने का दावा शिवपाल यादव ने किया है। यह सीट समाजवादी पार्टी अपनी सेफ सीट मानकर चल रही है। 1996 से लेकर 2014 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा था, लेकिन 2019 में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने जीत हासिल करके समाजवादी पार्टी का वर्चस्व तोड़ा था। इस लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा 6 बार समाजवादी पार्टी जीती है, तो 5 बार कांग्रेस जीती और 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। शिवपाल यादव ने कहा कि युवाओं को हमेशा से मौका देना चाहिए, जिससे पार्टी जवान बनी रहती है, कभी बूढ़ी नहीं होती। अखिलेश 26 साल की उम्र में राजनीति में आ गए थे। मैंने उनको बोलकर मुख्यमंत्री बनाया था। आपको बता दें कि बदायूं लोकसभा सीट में तीसरे चरण में मतदान होना है। तीसरे चरण के लिए 12 अप्रैल से नामांकन शुरू होंगे। 19 अप्रैल को नामांकन करने की आखिरी तारीख है, जबकि 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों यानी के डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और 22 अप्रैल को नाम वापसी लेने की तारीख है और 7 मई को वोटिंग होगी। इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है, एक बार फिर से सियासत भरे फैसले में चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इस कदम को शिवपाल यादव की सियासी समझ कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजे के इस खेल पर हम करें बातचीत। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ अहम राजनीतिक बयान।
कि समाजवादी पार्टी को कल ही हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा ये अदला बदली पार्टी हो गई। एक सीट पे नहीं 7 सीटों पे ये हार के भय से प्रत्याशी लगातार बदल रहे हैं, पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं और मोदी का डंका बज रहा है, इसमें ये सब घबराए हुए हैं। और रहा शिवपाल जी की जगह उनके बेटे को दिए जाने की बात जो आ रही है, तो समाजवादी पार्टी ये परिवारवादी पार्टी है। इसके लिए इनके लिए जनता जनार्दन की खुशहाली और समृद्धि विषय नहीं है, इनके लिए परिवार की खुशहाली और समृद्धि विषय है। इसलिए जिस तरह से श्री मुलायम सिंह जी ने भाई को दरकिनार करके अपने बेटे को अपनी विरासत सौंपी, वैसे शिवपाल जी को चिंता अपने बेटे की है। तो ये परिवारवादी पार्टियों का यही हाल है। जो पार्टी खुद इस देश के विपक्ष से डरी हुई है, वो पार्टी विपक्ष पर आरोप लगा रही है। सच्चाई ये है कि माननीय शिवपाल यादव जी ने इस बात को लगातार कहा है और हमेशा उनका इतिहास रहा है कि युवा नेतृत्व को, युवा वर्ग को उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया और वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग के ऊपर समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि श्री आदित्य यादव समाजवादी पार्टी के बदायूं लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हों। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काट नहीं है, अपना कोई काम बताने के लिए नहीं है, कोई विकास का काम किया नहीं उन्होंने, देश के भले के लिए कुछ किया नहीं, मात्र जुमलेबाजी की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कि समाजवादी पार्टी की शक्ति से घबराई हुई है, इस तरीके के आरोप लगा करके मतदाताओं को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रही है। तो चाचा भतीजे के इस खेल पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, चंद्रभूषण सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा अशोक तिवारी जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर धनोज कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर धनोज आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से चाचा शिवपाल यादव ने बदायूं सीट से अपने कदम पीछे हटा लिए हैं और अब आदित्य यादव को लड़ाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी, इस दाव को किस तरह से देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। चाचा भतीजे का खेल कैसा, चाचा भतीजे का खेल कैसा, जनता से मेल कैसा। देखिए सवाल ये होता है, मैं बयान सुन रहा था शिवपाल साहब का, बहुत अच्छे इंसान है, वो कह रहे युवाओं को मौका देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए बेटा को मौका देना चाहिए। युवा का मतलब हो जाता है आउट ऑफ फैमिली, समझ गया, कि परिवार से बाहर का कोई युवा। बेटा बोलने में थोड़ा सा वो झिझक कर गए। और दूसरी बात, वो जसवंत नगर के वहां से पॉपुलर लीडर हैं, क्योंकि वहां से वो हमेशा चुनाव जीत जाते हैं। हो सकता है कि उनको लगा कि माननीय नेताजी के बाद वो जो विरासत के तौर पर, क्योंकि ये प्यारा भाई था उनका नेताजी का, तो वहां से मैनपुरी इनको देना चाहिए। लेकिन वो कहावत है ना कि चाचा तो बाद में आते, पहले पत्नी आ जाते हैं। तो अभी हमारा भारतीय परंपरा में जो है ना, चाचा भतीजा ये सब बाद में आते, पहले पत्नी आ जाते हैं। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा व्यक्तिगत तौर पर। 2 लाइन में एक बात और कह देता हूं कि शिवपाल यादव जी को कहीं ना कहीं लगा कि हम डर दिख रहा उनका कि हम हार जाएंगे। उनको कहीं कहीं फीडबैक, क्योंकि वो फीडबैक लेने वाला नेता है, वो कार्यकर्ताओं से मिलकर पूछकर बात करने वाला नेता है। उनको फीडबैक दिया कि शिवपाल जी आप यहाँ से हो सकता है कि आप हार जाओगे, तो हार जाओगे तो चलिए, वो हार जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगा। तो बेटा को ला रहा है, बेटा को इसलिए ला रहा है कि कल को हार भी जाएगा तो मीडिया में शान से बोलेगा कि युवा साहब पहली बार लड़ाए और युवा जो है, मतलब ये अलग बात। लेकिन देखिए मैं तय नहीं करूंगा जीत हार का, मैं तो कहा कि उनको फीडबैक मिला होगा। दूसरी बात, शिवपाल सिंह जी तो जुझारू नेता, उसको लड़ना चाहिए। उसी को जब ने अखिलेश जी ने कह दिया इनाम के तौर पर महासचिव बनाए, फिर इनाम के तौर पर उनको टिकट दिए, वहां से पहले अपने भाई को हटाया, फिर चाचा को लाया, फिर भाई को लाया, तो जनता कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि पहले भाई फिर चाचा फिर भाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि वो भी इतने क्यों कंफ्यूज हुए। मतलब जनता के बीच में अब समय बहुत कम है, क्योंकि आप देख लीजिए 19 तारीख को आने में ज्यादा टाइम तो है नहीं। ऐसे में कंफ्यूजन रहना नुकसान देगा। ठीक है, अशोक तिवारी जी क्या लगता है आपको, क्यों है अभी भी ये कंफ्यूजन? और बदायूं सीट को लेकर जिस तरह से चाचा ने अपने कदम पीछे हटाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों चाचा पीछे हटना चाहते हैं बदायूं सीट से? जी, चाचा जी ने स्पष्ट कह दिया है कि युवाओं को मौका देना चाहते हैं और उस तरह से बात करना है, तो वहां पर कोई भी लड़े। मैं कहता हूं चाचा जी को सीट दी गई है,
अभी शिवपाल सिंह यादव जी के नहीं, लेकिन शिवपाल यादव को तो ये सीट पहले ही पसंद नहीं थी। तो ये बात लेकिन नहीं है। अच्छा, उनको कहीं से बना दीजिए। शिवपाल सिंह यादव वो चुनाव वो शख्सियत है, कहीं से बना नहीं जीत पाएंगे। उनका कोई मतलब ही प्रश्न नहीं कि ये सीट है वो सीट, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो भी लोग कहते हैं जी। नहीं तो क्या वजह है कि शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते बदायूं से? पहले वो उस सीट से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, फिर कहा गया कि सपा सुप्रीमो ने वो सीट दी है, डे वन से उस सीट पर उन्होंने हामी भर दी, लेकिन इसके बाद अपना दांव यहां पर खेलते हुए नजर आए हैं। क्या चाचा भतीजे में बातचीत नहीं होती या अपनी अपनी रणनीति चल रही है? बिल्कुल बातचीत होती है, और ऐसा कुछ नहीं जैसा आप कह रहे हैं। ये राजनीति है और राजनीति का खेल है। इसमें अब वो समझते हैं कि अशोक तिवारी जी, यही तो हम भी कह रहे हैं कि ये राजनीति है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से बदायूं की सीट दी थी, माना ये भी जा रहा था कि उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर चाचा जीत जाते तो यूपी की सियासत से दूर हो जाते, और अगर नहीं जीतते तो ठीकरा उनके सर पर हार का फोड़ा जाता, सियासी उनकी तमाम जो जमीन थी उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता। अब कहीं ना कहीं चाचा को इस बात का अंदेशा हो गया है, जैसा कि डॉक्टर धनुष भी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले नेता हैं, और यही वजह है कि उनका ये दांव निकलकर सामने आया है ठीक चुनाव से पहले। आपकी बातों को मैं सिरे से खारिज करता हूँ, आपकी सारी बातें सिरे से खारिज करता हूँ। कोई ऐसा मैटर ही नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। सवाल सीधा सा है, उन्हें समझ आएगा कि जो है युवाओं को चेहरा मौका देना चाहिए। उन्होंने अपनी बात कही है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष इसे करेंगे कि उन्हें क्या करना। नहीं तो आप बता दें, अभी 15 दिन पहले, महीना भर पहले जब सीट पर नाम की घोषणा होती है, तब उनके दिमाग में नहीं आया था कि युवाओं को मौका देना चाहिए? क्या युवाओं को मौका एकदम से एक हफ्ते में या 10 दिन में हृदय परिवर्तन हो जाता है? अगर ऐसा था तो पहले से उन्हें इनकार करना चाहिए था और पहले से अपने बेटे को लेकर फील्डिंग करनी चाहिए थी। एक एक दिन में परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील दुनिया है, परिवर्तनशील समाज है, परिवर्तन तो होता ही रहता है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो आज रात तक उनकी सीट थी और कल सुबह उठते हैं तो उन्हें उनको इस बात का स्वप्न आ जाता है कहीं से कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए। ये उनकी अपनी बात है, ये उनकी अपनी बात है, उनकी अपनी सोच है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर फैसला करेंगे। चंद्रभूषण जी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, अभी तिवारी जी सही बात ही कह रहे थे कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी, पहले समाजवादी पार्टी थी, फिर पीडीए बनी, फिर पीडीएम बनी, फिर पीडीसी बनी। तो ये परिवर्तन जो है समाजवादी पार्टी का 24 के लिए बड़ा अच्छा है। और रही बात जो बदायूं की बात चल रही, देखिए ये पारिवारिक द्वंद्व है, ये परिवार में लड़ाई हो रही है। चाचा भतीजे को नहीं चाह रहे हैं, भतीजा चाचा को नहीं चाह रहा, एक दूसरे को पटकनी देने की ये लड़ाई चल रही है। और फिर लड़ाई का अंत जो है ये होता है कि देखो चाचा से तो बैर है, हाँ भाई से कोई बैर नहीं। एक मैं अभी बदायूं से पहले जो सांसद थे उनका स्टेटमेंट सुन रहा था आपके टीवी चैनल पर ही, कह रहे थे कि चाचा से मतलब शिवपाल जी नहीं, अच्छी बात है, ऐतराज था, अब ये भाई आ गया है तो इससे कोई ऐतराज नहीं होगा। तो ये समाजवादी पार्टी के अंदर के परिवार की लड़ाई है जो एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर खत्म करना चाहते हैं। ये हार जाएंगे तो चुनाव खत्म हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग चुनाव के नामांकन के दिन तक, एक दिन पहले तक अपनी सीटें और प्रत्याशी बदलते रहेंगे, क्योंकि मोदी जी की गारंटी और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के आगे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में फेल हो चुकी। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस को कहते थे कि अमेठी रायबरेली से प्रत्याशी घोषित करो, राहुल सोनिया को प्रत्याशी घोषित करो, प्रियंका को प्रत्याशी घोषित करो, आज तक घोषित नहीं कर पाए। और ये अब अखिलेश यादव जी भी और उनके परिवार के लोग भी कहीं सीट लेते हैं फिर कट जाते हैं। तो ये इन लोगों के आपसी द्वंद्व है। अब ये लोग देखिए, हार तो दिख रही है, सामने जनता दिख रही है कि ये लोग हार रहे हैं बुरी तरह से। अब वही है कि कौन हारना चाहता है। अब बड़ी अच्छी धनुष जी ने बात कही कि बेटा है, युवा है, बेटे को युवा नेता बोल देना, कह देना, बेटा ना बोलना,
वो हार जाएगा तो कहेंगे पहली बार लड़ा है, हार गया, कोई बात नहीं, आगे विधानसभा लड़ा लेंगे, कोई और चुनाव लड़ा लेंगे, एंट्री तो हो जानी चाहिए, हार से ही सही। तो ये इनके इंटरनल का द्वंद है, जो परिवार का द्वंद है। ठीक है, ये समाजवादी पार्टी में जो परिवारवाद है उसका द्वंद दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारे साथ मुन्ना खान जी नेता कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान जी, क्या कहना है, जिस तरह से चाचा शिवपाल यादव ने एक बार फिर से अपनी सीट बदली है और अब तो चिंता आपको भी होनी चाहिए क्योंकि इंडिया गठबंधन में आपके भी साथी हैं। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, सीट बदलने की बात। अभी जिस तरीके से मित्र हमारे कह रहे थे कि हार इन्हें दिख रहा है, तो देश की जनता देख रही है कि हार किसे दिख रहा है, और जो बेचैनी, जो घबराहट जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वो देश की जनता देख रही है। अब भले मीडिया न दिखाए, मीडिया इसकी चर्चा न करे, वो एक अलग बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आज जो अहम मुद्दे होने चाहिए। नहीं तो हार तो शिवपाल यादव को भी माना तो ये भी जा रहा है कि शिवपाल यादव को अपनी हार दिखाई दे रही है, यही वजह है कि कदम पीछे हटाएं। सवाल ये शिवपाल यादव के हार की बात नहीं और एक सीट के हारने की बात नहीं है, सवाल किसी की सरकार जाने की बात है, 56 इंची सीने के हारने की बात है। लेकिन ये मीडिया नहीं दिखा रहा। आज चर्चा किस पे हो रहा है कि राहुल गांधी जी वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं, दक्षिण क्यों चले गए, राहुल गांधी जी उत्तर क्यों नहीं आए, शिवपाल यादव जी ने अपने बेटे को खड़ा क्यों किया। अरे आज नहीं मुन्ना खान जी, ये बात पूरी करने दीजिए प्रियंका जी। आज सवाल ये होने चाहिए कि ये जो झूठों के जो सरदार है, जो शाह और शहंशाह, जो जो दो गुजराती है, ये किस तरीके से दो गुजराती ने देश बेचा, दो गुजराती ने देश खरीदा। चर्चा इसको होनी चाहिए, एक विदेशी महिला बोलना नहीं चाहिए। आप थोड़ा सही से बात करिए, थोड़ा सही से प्रधानमंत्री ने शब्दों का प्रयोग करिए। सपना दिखाने का काम किया और 10 साल के बाद भी जनता आज ठगी हुई में। अरे लेकिन मुन्ना खान जी, यूपी में अगर अमेठी रायबरेली की बात हो रही है तो कहना तो आपके प्रवक्ताओं ने ही शुरू किया था, आप ही ने कहना शुरू किया था कि प्रियंका और राहुल उत्तर प्रदेश में आएंगे, अमेठी राहुल से चुनाव और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद वायनाड से वो नामांकन करने के लिए पहुंचते हैं, पूरे लाभ लश्कर के साथ पहुंचते हैं। तो अब सवाल तो उठेगा ना कि आप तो अमेठी और रायबरेली की बात कर रहे थे, तो आखिर अमेठी और रायबरेली में कौन फिर? किसने कह दिया कि अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी जी नामांकन नहीं भरेंगे? या क्या प्रत्याशी घोषित हो गए वहां? ये अफवाहें फैलाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कांग्रेस के लोग अफवाह फैलाते हैं। अफवाहों के चक्कर में, हवा के चक्कर में इनकी पार्टी खुद अब हवा ही हो गई है। इनको धरातल पे नहीं दिख रहा, ये दूसरों की लड़ाई की बात करते हैं। ये पहले योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की लड़ाई की बात करें, ये चाहते सारी बातें छिपी है, कोई भी बातें छिपी नहीं है। और ये कहते थे समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गाली देती थी। अरे समाजवादी पार्टी ने कभी कांग्रेस को गाली नहीं दिया। हाँ, आपके अंदर जरूर है, जिस तरीके से अपना दल के अनुप्रिया पटेल ने, और वो दूसरा नाम भूल रहा हूँ, जो आपके सहयोगी जिनको आपने मंत्री बनाया, वो कोस करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश के प्रधान समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से अभी पीडीएम कौन बनाया? पीडीएम को किसने बनाया? इनको अपने अंदर इनकी वो नहीं दिख रहा। दूसरों के झांकी मारने की आदत है भारतीय जनता पार्टी की। ये करे भी क्या, इनकी लोभी, गुजराती लोभी की भी आदत है दूसरे के बेडरूम में झांकने की। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। देखिए, ये बाबू खान जी समझ नहीं रहे हैं। जो देश इस संस्कृति को ना समझे, इन कांग्रेस के लोगों की मानसिकता विदेशी मानसिकता, एक विदेशी ओरिजिन की महिला आकर इन पर शासन करती है और ये लोग उसके गुलाम हैं, उस मानसिकता के गुलाम हैं कांग्रेसी लोग। आपको आज भी बता रहा हूं। देखिए, इससे पहले यही कांग्रेस के लोग चिल्ला कर राहुल और प्रियंका को अमेठी और रायबरेली लाना चाह रहे थे। आज उसी बात से ये लोग मुकर रहे हैं। एक दिन आपके इसी चैनल पर बैठकर यही पूरा पैनल था जब हमने ये भी कहा था कि यदि कांग्रेस के लोग नहीं उतार पा रहे हैं रायबरेली अमेठी से प्रत्याशी, तो ये समाजवादी पार्टी वाले उतार दे। लेकिन समाजवादी पार्टी तो आप देख ही रही हैं क्या हालत है। तो ये पूरा जितना इंडी गठबंधन है, जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है छोड़ कर गए समाजवादी पार्टी को, बदाई वाली सीट, शिवपाल चाचा की पूरी तबीयत खराब हो गई। अरे अब कौन जिताएगा, वहां तो कोई है ही नहीं। उसके बाद इन लोगों ने तो हाथ डाल दिए। शिवपाल जी ने कहा जो बच्ची कुची राजनीति एमएलए के तौर पर वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये लोग देखिए, कांग्रेस और ये कुछ नहीं कर रहे। सोनिया जी ने अच्छा किया कि राज्यसभा में जाके अपने को बचा लिया। हाँ ठीक भाई, मैं तो राज्यसभा चली गई, मुझे लोकसभा से क्या मतलब।
तो ये लोग बस अपने परिवार को बचाने की राजनीति कर रहे हैं। जनता के मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं है, जनता के कार्यों से। और जब जनता ने इनको मौका दिया तो इन्होंने केवल घोटाले किए, भ्रष्टाचार किया, जनता का शोषण किया, न किसी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया। हाँ, 100 रुपए जाता था तो उसमें 90 पैसे इन्हीं लोगों के उसमें चला जाता था। मोदी जी आए, सबके ऑन अकाउंट में पैसा गया, शौचालय बने, घर बने। चलिए ठीक है, मुद्दे पर वापस आती हूँ मैं चाचा भतीजे की आज बात कर रहे हैं। चंद्रभूषण जी मुद्दे पर वापस आ जाएंगे। मैं आती हूँ आपके पास में मुन्ना खान जी। डॉक्टर धनोज, लगातार अभी भी इस बात को लेकर बात हो रहा है, जिस बात का आपने जिक्र किया था कि युवा नेतृत्व की बात हो गई है। चाचा शिवपाल यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव को सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाने के लिए पैरवी भी उन्होंने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे के राजनीतिक कारण और चाचा भतीजे के बीच में जो खटपट दिखाई दे रही है, साफ तौर पर अभी तो सामने नहीं आई है, लेकिन इससे पहले आ चुकी है, आप जानते हैं। क्या लग रहा है आपको आगे का नतीजा बदायूं की सीट पर क्या होने वाला है, और शिवपाल यादव के लिए आगे क्या कोई सीट खाली की जाएगी? देखिए, ये बात अलग है कि शिवपाल जी कह रहे कि हमने पैरवी किया था अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सबको पता है कि मुख्यमंत्री सीट को लेके चाचा भतीजा में लड़ाई रहा। पूरा देश जानता है, हमारे अशोक जी भी जानते हैं, मुन्ना भाई भी जानते हैं, क्योंकि रमजान का महीना मुन्ना भाई झूठ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी मजबूरी हो जाती है। सवाल होता है कि गठबंधन में है, यहाँ देखिए मेन बात, गठबंधन में है लेकिन ठठबंधन कर रहे हैं। अरे गठबंधन में कैंडिडेट बदलने से पहले भी गठबंधन के साथी से पूछना चाहिए, क्योंकि हार किसी की भी होगी, बदनामी गठबंधन की होगी। इंडिया गठबंधन का जिस तरह से ढोल पीटा जा रहा है और उसका एक भी कैंडिडेट अगर हारता है तो उसका पूरा टिकरा पूरा गठबंधन पर जाएगा। इसलिए कैंडिडेट देने से पहले, कैंडिडेट को हटाने से पहले विचार विमर्श करना चाहिए। यहाँ पर सामंजस्य ही नहीं है इन लोगों में। जनता भी इस बात को जानती है। अभी हमारे अशोक भाई कह रहे थे, मैं तो कह रहा जनता ने खारिज कर दिया, जैसे कहते हैं ना मीडिया ने खारिज किया। मीडिया तो सही चीज दिखाता है। वहां के बदायूं के जनता ने खारिज कर दिया। उसने कहा इनको कि भैया शिवपाल जी जाइए, आप यहाँ से अपने क्षेत्र जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई चारा वारा नहीं है, यहाँ आपके लिए भोजन नहीं बना हुआ, आप जाइए भूखे जाइए। बेचारा शिवपाल भूखे चले गए, उनको बोल दिए। अब अखिलेश जी के लिए गले की हड्डी हो गया कि वहां से लड़ेगा कौन, क्योंकि वहां से कोई दूसरा तैयार भी नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है। इसलिए बेटा आ गया है बलिदान देने के लिए कि चलो भाई हम आ गए, लेकिन दूसरा कोई नहीं। अशोक भाई लड़े, अशोक भाई तो कह रहे ये भी तो युवा है, यंग है, बिल्कुल मैं तो इनको युवा समझता हूँ, क्योंकि हम लोग आपस फाइट करते हैं टीवी डिबेट में। यंग है, इज वेरी यंग पर्सन, ये मांग ले टिकट, कह दे आदित्य जी को काहे परेशानी होना है। तो देखिए सवाल क्या होता है, गठबंधन, गठबंधन में कोई भी फैसला ये लोग मिल बांट के नहीं ले रहे, ये लोग मनमर्जी ले रहे हैं, और जो जनता पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि शिवपाल के विषय में सबको पता है, अशोक भाई को भी पता है, मुन्ना भाई को पता है। डॉक्टर धनोज जी, इसमें तो कांग्रेस और सपा का कहना होता है कि ये उनकी सीट का मामला है, ये समाजवादी पार्टी तय करेगी और ये कांग्रेस तय करेगी। किसको बेवकूफ बना रही है लोग, इसका मामला उसका मामला, काहे में गठबंधन की हो भाई, काहे में गठबंधन की हो। अगर उसी का मामला था तो गठबंधन काहे की है। गठबंधन का मतलब होता है कि हर चीज कैसे लड़ा जाएगा, कौन नेता प्रचार में आएगा, कौन कार्यकर्ता होगा। अगर मुन्ना खान के पार्टी के वहां अध्यक्ष हैं तो उनको भी गाइडलाइन दिया होगा कि देखो भैया गठबंधन में है, तुम सपा के अध्यक्ष और हमारी अध्यक्ष तीनों मिलके चलो, जो वहां जितने भी लोग हैं इनके जितने भी समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। अशोक तिवारी जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। जी बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है, इस समय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव हो रहा है। इस समय युवा नामबंद है, किसान नामबंद है और आधी आबादी नामबंद है। इस प्रदेश का हर नौजवान, सभी जात धर्म का नौजवान नामबंद है और खास तौर से पिछड़े नामबंद है, दलित नामबंद है, क्योंकि सबको अपना आरक्षण बचाना है, आरक्षण की व्यवस्था बचानी है और अपना रोजगार पाना है, किसानों को अपनी आय दोगुनी करनी है। ये सारे मुद्दे इस समय समाज में है। और तो और रही 4 साल की नौकरी सेना में, इससे युवा बहुत हताशा में है आज। चलिए ठीक है अशोक जी मुद्दों पर तो आप बात करेंगे, लेकिन पहले सीटों के नाम तो फाइनल हो जाते तो आप मुद्दों पर आसानी से बात कर पाते। मुन्ना खान जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। जो चुनाव हो रहा है इस बार, चुनाव युवाओं के भविष्य का है, किसान के प्रगति का है, व्यापारियों के व्यापार का है, महिलाओं के सुरक्षा के सवाल पे चुनाव हो रहा है। चुनाव इस बार देश की जनता चुनेगी अच्छे ही ईमानदार व्यक्ति को, जो देश का प्रधानमंत्री बने, देश का विकास करे।
ये नहीं कि 2 गुजराती देश में से 2 गुजराती नहीं, 2 गुजराती तो ठीक है, लेकिन प्रियंका राहुल फिर उत्तर प्रदेश से नामांकन करेंगे या नहीं? सुभाष त्रिवेदी का भी बयान आ चुका है कि केरल से वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आपके लिए मुख्य मुद्दा है, बीजेपी को चुनाव हराना है, तो केरल में वायनाड में कहां है भारतीय जनता पार्टी जिससे आप मुकाबला कर रहे हैं? प्रियंका जी 150% राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की बेटी है और वो उत्तर प्रदेश का बेटा है। उत्तर प्रदेश नहीं, लेकिन नामांकन राहुल जी ने वहां से किया है ना जहां बीजेपी है ही नहीं मैदान में। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। नामांकन राहुल जी इन्होंने माना कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से नामांकन करेंगे। क्या मतलब जी ठीक है, अभी कुछ देर पहले यही कह रहे थे कौन अफवाह फैला रहा है। अब ये जो बात कह रहे हैं वो अफवाह है कि क्या है? देखिए ये कुछ नहीं है। मैं आपको फिर फाइनल कमेंट बता रहा हूं कि ये समाजवादी परिवार की अंतर्द्वंद की लड़ाई है। जिस तरह विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने परिवार में लड़कर हार गए थे, उसी तरह लोकसभा भी चुनाव में ये लोग परिवार में ही आपस में लड़ते हुए ये चुनाव बुरी तरह से हारेंगे। आप आने वाले समय में देख जी ठीक है। तो कुल मिलाकर देखना यह होगा कि चाचा शिवपाल यादव के कदम खींचने के बाद आखिर बदायूं की सीट अब किसके खाते में जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। चंद्रभूषण जी, अशोक जी, मुन्ना खान जी और डॉक्टर धनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बदायूं की सीट पर लेकर चाचा ने अपना दांव खेल दिया है और अब गेंद सपा सुप्रीमो अखिलेश के पाले में जरूर है, लेकिन अखिलेश यादव इस पर क्या कुछ फैसला करते हैं ये कई सीटों पर प्रभाव डालने वाला होगा। साथ ही साथ बदायूं की सीट अब समाजवादी पार्टी अपने खाते में लाने में कामयाब होती भी है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।